आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट बुक करते समय एक बहुत ही आम लेकिन बेहद तनावपूर्ण समस्या सामने आती है। बैंक खाते से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन टिकट बुक नहीं होता। आज हम इसी पूरी व्यवस्था को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कटा हुआ पैसा जाता कहाँ है। पैसे कट गए पर टिकट का कोई अता पता नहीं। ये स्थिति किसी भी यात्री की धड़कनें बढ़ा सकती है, एकदम पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तकनीकी सिस्टम के बैकएंड को समझ लें तो पता चलेगा कि हर एक फेल हुए ट्रांजैक्शन के पीछे एक बहुत ही सेट और स्पष्ट व्यवस्था काम कर रही होती है। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है। देखिए, आईआरसीटीसी का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कोई एक सीधी सादी लाइन नहीं है। ये एक काफी जटिल नेटवर्क है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होती हैं: ग्राहक का इंटरनेट बैंडविड्थ, बैंकों का आईटी सिस्टम और पेमेंट गेटवे। अब बुकिंग सफल होने के लिए इन तीनों का बिल्कुल सही तालमेल में काम करना जरूरी है। अगर इस नेटवर्क में कहीं भी हल्की सी देरी या रुकावट आती है ना, तो वो बिल्कुल एक रुकी हुई ट्रेन की तरह काम करता है और नतीजा ट्रांजैक्शन बीच में ही ड्रॉप या फेल हो जाता है। अब सवाल ये है कि ड्रॉप्ड हुए ट्रांजैक्शन का होता क्या है। दिलचस्प बात यह है कि खराबी कहाँ हुई है, इसके आधार पर एक ड्रॉप्ड हुआ ट्रांजैक्शन 2 अलग अलग रिकवरी ट्रैक्स में से किसी एक पर चला जाता है। पहला ट्रैक है पेमेंट सेटल्ड और दूसरा है सेटलमेंट फेल्ड। इन्हीं दोनों ट्रैक से ये तय होता है कि पैसा वापस कैसे और कब आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक 1 यानी पेमेंट सेटल्ड की। ये स्थिति अक्सर तब बनती है जब बुकिंग करते करते एकदम आखिरी सेकंड में कोई चुनी हुई बर्थ अनअवेलेबल हो जाए या फिर एकदम लास्ट स्टेज पर नेटवर्क फेल हो जाए। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि फंड्स सफलतापूर्वक आईआरसीटीसी तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि पैसा आईआरसीटीसी के पास आ गया है तो सिस्टम अगले ही दिन उस पैसे को वापस संबंधित बैंक को भेज देता है और फिर बैंक अगले 2 से 3 वर्किंग डेज में उसे वापस मूल खाते में डाल देता है। बड़ा ही सीधा सा प्रोसेस है। अब चलते हैं दूसरे ट्रैक की तरफ, जो है सेटलमेंट फेल। ये ट्रैक तब ट्रिगर होता है जब पैसा आईआरसीटीसी तक पहुंचने से पहले ही बैंक या पेमेंट गेटवे के स्तर पर सिस्टम फेल हो जाए। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि पैसा कभी आईआरसीटीसी के खाते में गया ही नहीं। वो अमाउंट पूरी तरह से बैंक के पास ही अटका और सुरक्षित है। इसलिए इस मामले में बैंक अपनी खुद की वेरिफिकेशन पूरी करने के बाद सीधे रिफंड की प्रक्रिया संभालता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक मास्टर शेड्यूल के तौर पर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पेमेंट सेटल्ड वाले मामलों में पैसा आईआरसीटीसी से होकर वापस बैंक के जरिए आता है, जबकि सेटलमेंट फेल के मामलों में पैसा बैंक से आगे बढ़ता ही नहीं है। वो वहीं रहता है और वहीं से सीधे रिफंड कर दिया जाता है ना? काफी लॉजिकल। तो कुल मिलाकर जो सबसे आम विफलताएं हैं, यानी पेमेंट सेटल्ड वाली स्थिति, उसमें याद रखने वाली सबसे जरूरी टाइमलाइन है 2 से 3 वर्किंग डेज की। इसी समय सीमा के भीतर धनराशि पूरी तरह सुरक्षित रूप से वापस अकाउंट में आ जाती है। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है। डिजिटल दुनिया में तकनीकी खराबी होना बहुत ही आम बात है, लेकिन जब भी अगली बार कोई ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो तो बस आईआरसीटीसी पोर्टल का माय ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करना चाहिए। ये स्टेटस तुरंत बता देगा कि रिफंड किस ट्रैक पर दौड़ रहा है। तो क्या सिस्टम की इस वर्किंग को समझ लेने के बाद भविष्य की डिजिटल बुकिंग्स का वो पुराना तनाव हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है।